स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, वेक्टर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर एक स्केलर आए, यानी नंबर आए, वेक्टर ना हो, तो उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या उसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। तो और दूसरी जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाती है। आज हम बात करेंगे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सरसाइज सेकंड में इस्तेमाल होंगे वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं ए डॉट बी की। ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? इन ए और बी दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। ये इसकी बुनियादी डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। अब एक क्वेश्चन आता है कि कॉस थीटा फाइंड कीजिए, एक्सरसाइज में आएगा। तो हम यहाँ से उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा को हम यहाँ से एक साइड पे कर लें तो ये दो चीज़ें इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि ऊपर आएगा ए डॉट बी और नीचे आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक ए डॉट बी निकालना है, वो हम नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे कि हाउ टू फाइंड ए डॉट बी। ए मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है और बी मैग्नीट्यूड, ये हम ऑलरेडी पहली एक्सरसाइज में मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट उसका फार्मूला लिखेंगे। अब जनरल वेक्टर ए कैसे लिखते हैं? ए वन आई प्लस ए टू जे और प्लस ए थ्री के। इसी तरह वेक्टर बी वो है बी वन आई बी टू जे और प्लस बी थ्री के। तो ए डॉट बी का फार्मूला जो होता है वो ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, इनके जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई जस्ट करने होते हैं। आई के साथ इधर ए वन आ रहा है और दूसरे वेक्टर में आई के साथ बी वन आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, प्लस जे वाले यानी ए टू और बी टू ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस फिर तीसरा कंपोनेंट यानी ए थ्री और बी थ्री ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। जब भी हमें क्वेश्चंस में ए डॉट बी कैलकुलेट करनी होगी तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फिर एक रिज़ल्ट और है, बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट, कि लास्ट टाइम हमने दो वेक्टर्स पैरेलल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं। अगर ए और बी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो कब हैं? जब उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। तो ये एक चेक है इन जब आप क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव कीजिए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो आपने जस्ट उनकी ए डॉट बी यानी दो उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है और उसका आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो हम कह सकते हैं कि द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड ए डॉट बी। दो वेक्टर्स गिवन, पहले को ए लिख लेते हैं, दूसरे को बी। थर्ड पार्ट है माइनस आई माइनस जे माइनस के, और सेकंड वेक्टर है 2i प्लस जे। अब ये हमने फार्मूला नंबर 3 जो है ये यूज़ करना है टू फाइंड ए डॉट बी।
तो ज़रा देखिए, आई के साथ इधर आ रहा है -1 वेक्टर ए में, ये मल्टीप्लाई होगा आई के साथ जो वेक्टर बी में आ रहा है नंबर 2। इसी तरह जे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, -1 इंटू 1, और के में ए वेक्टर में तो आ रहा है -1, लेकिन इधर के मिसिंग है तो इधर आ रहा है ये 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -2 -1 और 0, तो ये बन गया -3। तो ये हमारा आंसर आ गया ए डॉट बी का। तो इस तरीके से हमने ए डॉट बी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द वेक्टर्स, आगे दो वेक्टर गिवन है, आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि दो वेक्टर्स हम लिख लेते हैं, फर्स्ट को ए और सेकंड को बी लिखते हैं, और प्रूव करना है ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये वेक्टर पहला है 3i -j और +7k, दूसरा वेक्टर है -6i +3j और +3k। इन दो वेक्टर्स को हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम कैलकुलेट करते हैं ए डॉट बी। तो i के साथ 3 है और दूसरे वेक्टर में i के साथ -6 है, ये मल्टीप्लाई हो गए। इस तरह सेकंड क्या है, -1 इंटू 3 और थर्ड है 7 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लें, -18 -3 और +21, ये -21 +21 0 आ गया। इसका मतलब है ए डॉट बी इसमें 0 है। तो क्या प्रूव हुआ कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। जी, तो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें कहता है कि फाइंड एक्स सो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो फिर आपने इसमें जो x यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यह 2i +4j -7k, ये वेक्टर a है, और b है 2i +6j और +xk। अब ये वेक्टर गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है इनकी ए डॉट बी लेकर आप उसको 0 कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इनके ए डॉट बी निकालिए, 2 इंटू 2, फिर j के साथ 4 इंटू 6, फिर -7 इंटू एक्स, और ये हम 0 लेंगे चूँकि गिवन है कि वेक्टर परपेंडिकुलर है। सॉल्व कीजिए, 4 + 24 -7x = 0। 28 और 7 इस साइड पे आ गया, और यहाँ x फाइंड करना है तो 28/7। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आई, 4। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। यानी आपने cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा को की हमने ये फार्मूला लिखा था जब हमने ए डॉट बी की डेफिनेशन लिखी थी, वो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डॉट बी, ए डॉट बी, फिर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी इनके हम निकाल लेते हैं, 2 आई के साथ, लेकिन बी में 2 नहीं है, 0 है, आई मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। जे वाले -8 इंटू 4 और के वाले 3 इंटू 3।
इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 0 माइनस 32 प्लस 9, तो ये बन गया माइनस 23। ये हमारे पास ए डॉट बी आ गया। नेक्स्ट इज ए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने पहली एक्सरसाइज में यूज़ किया था, स्क्वायर रूट वाला। क्या आएगा जी, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 4 8 8 are 64 प्लस 9, तो ये आ गया 77 अंडर रूट। ये हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो भी स्क्वायर रूट का फार्मूला। क्या है जी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 16 प्लस 9, तो बी मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 25 अंडर रूट, तो ये क्या होगा 5। तो अब हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली। कॉस थीटा के फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऊपर ए डॉट पी है -23, ए मैग्नीट्यूड 77 अंडर रूट और इनटू बी मैग्नीट्यूड यानी कि 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 5 को पहले लिख लें और 77 अंडर रूट बाद में लिख लें, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी, अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन 3 के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी यही है कि व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन P1 P2 एक वेक्टर एंड P3 P4, इन दो वेक्टर्स के दरमियान आपने कॉस थीटा निकालना है। तो ये आपको याद होगा कि हम ये P1 P2 कैसे निकालते हैं, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करके, यानी P2 में से P1 को माइनस करेंगे। यह आएगा -4 -2, इस तरह सेकंड क्या है 4 -1 और थर्ड है 5 -3। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -6 3 और 2 ये बन जाता है। अच्छा, इसी तरह P3 P4 वो भी आप निकाल सकते हैं P4 में से P3 को माइनस करके, यानी कि -3 -0, 4 -7 और थर्ड है -2 -0, ये बन गया -3 -3 और -2। क्या चीज़ है 40। अच्छा, अब इन वेक्टर्स को हम अपने रूटीन के उसमें लिख लेते हैं i j k की शक्ल में। मसलन पहला है -6i प्लस 3j और प्लस 2k, ये P1 P2 वेक्टर ये वाला। अच्छा, इसका नाम आप a रख लें अपनी आसानी के लिए। और इस तरह P3 P4 वेक्टर कौन सा बनता है, वो बनेगा -3i -3j और -2k, और इसका नाम भी आप अपनी आसानी के लिए b रख लें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम cos थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो ये पिछले क्वेश्चन वाला यूज़ हो जाएगा, वरना ये P1 P2 और P3 P4 की शक्ल में ये फार्मूला ज़रा आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले P1 P2 वेक्टर को a रख लें और P3 P4 का नाम b रख लें। अब आप cos थीटा का फार्मूला वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड। अब ये सेम वही पिछला क्वेश्चन बन गया, इसको अब आपने खुद कंप्लीट कर लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
इसमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं, वो ए बी सी से लिखेंगे। ए दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस के, और बी है 2i माइनस जे प्लस के, और सी है 5i प्लस 3 के। क्वेश्चन यह है कि फाइंड 2a प्लस बी, इसकी डॉट लेनी है c के साथ। इन दो वेक्टर्स की आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पहला वेक्टर फाइंड कर लेते हैं 2a प्लस बी। कैसे निकलेगा? पहले एक्सरसाइज में एक ही चीज़ की थी कि ए और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें। 2 इंटू ए की जगह लिखा आपने 3i प्लस जे माइनस के, और प्लस बी वैसे ही लिख दें 2i माइनस जे प्लस के। सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 6i 2j 2 के 2i माइनस जे प्लस के 6 और 2 8i 2j में जे निकाल दिया प्लस जे और माइनस के। दिस इज 2a प्लस b। अब हम डॉट ले सकते हैं 2a प्लस b की किसके साथ? c के साथ। अब आपने इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट लेनी है। इनके i j के कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इधर i 8 आ रहा है i के साथ, और उसमें i के साथ 5 है, प्लस j के साथ इधर 1 है, और c में j के साथ मिसिंग है j, तो 0 हो जाएगा। k के साथ -1 और k के साथ 3। सिंप्लीफाई कर लें, 40, ये 0 और ये -3, फिर 40 में 3 निकाला तो 37 इसका आंसर आ जाएगा। जी, क्वेश्चन 4 से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपने a प्लस बी पहले फाइंड करना है, फिर a माइनस बी करना है, और फिर इन दोनों की डॉट ले लेनी है। अच्छा जी, अब हम दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें वेक्टर गिवन नहीं है, बस जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 आता है। जैसे इनमें ए बी सी गिवन था तो फिर हमने ये डॉट निकाल ली थी ना। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 11 में वेक्टर गिवन नहीं है। क्वेश्चन 8 में है प्रूव फॉर एवरी पेयर ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसमें अब वेक्टर्स ए और बी, इसमें कोई गिवन नहीं है, हमने इसको डेफिनेशन यूज़ करनी है, तो इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। अब ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। अब हम जैसे आम मल्टीप्लाई करते हैं कि एक नंबर को बाकी दोनों से किया, फिर इस नंबर को भी दोनों से, तो इसी तरह यही तरीका अख्तियार करना है, लेकिन दरमियान में डॉट डाल देनी है। यानी ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, हम लिखेंगे ए डॉट ए, फिर आगे आ रहा है माइनस ए डॉट बी, इसी तरह प्लस आ गया बी डॉट ए, और फिर माइनस बी डॉट बी। अच्छा जी, ए डॉट ए डेफिनेशन के तहत ए मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ द एंगल। अब ए और ए के दरमियान एंगल 0 होगा, दो सिमिलर वेक्टर के दरमियान एंगल 0 होगा। आगे आ रहा है माइनस ए डॉट बी, ये हम वैसे ही लिखते हैं, और बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं। इसको भी हमने ए डॉट बी लिख लिया। सिमिलरली इसको क्या लिखा, इसको फिर डेफिनेशन का ओपन किया, बी मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी बी है, और इसमें भी एंगल जो है वो 0 है। अब ये ए डॉट बी और ये भी ए डॉट बी, प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो गया, ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया
cos 0 1 होता है वो हमने नहीं लिखा। अब ये आ रहा है माइनस, इस तरह यहाँ पे क्या आ गया b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये भी cos 0 1 होता है वो नहीं लिखा। तो इस तरह ये हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस डज द रिलेशन a डॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू b मैग्नीट्यूड स्क्वायर होल्ड, यानी इस a डॉट b का स्क्वायर का आंसर इसके बराबर कब आता है, किस शर्त के तहत। तो पहले हम देखते हैं कि a डॉट b का वैसे आंसर क्या होता है, जो एक्चुअल आंसर है वो होता है a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर यहाँ नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, इंटू कॉस थीटा। अब इसका हम स्क्वायर भी ले लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर लिया हुआ है, तो आप दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। ये बनता है a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर किसका होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब a डॉट बी का स्क्वायर कहता है कि इसके बराबर कब होगा, यहाँ तक है क्वेश्चन। अगर आप देखें तो आगे कुछ नहीं है, यानी इसकी जगह क्या लिखा गया है, इसकी जगह 1 लिखा गया, तभी इसका आंसर इसके बराबर बनता है। यानी हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 के बराबर अगर कर दें, इफ इस आंसर में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख दिया जाए तो हमारी ये चीज़ पूरी हो जाती है। तो अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और थीटा जो है बल्कि प्लस माइनस 1। एंगल क्या होगा, कॉस कहाँ पे 1 होता है, 0 पे, और कॉस और दूसरा माइनस 1 कहाँ पे होता है, 180 डिग्री पे, जिसको आप पाई भी लिख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में a डॉट बी के स्क्वायर के आंसर में अगर एंगल 0 हो या 180 डिग्री यानी पाई हो, तो फिर इसका आंसर इसके बराबर आता है। ये हमने इसमें निकालना था कि किस कंडीशन, किस शर्त के तहत इसका आंसर इसके बराबर होगा। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें 2 वेक्टर a और b गिवन है। इसको ये a1 a2 a3 पॉइंट की शक्ल में, या इसको हमने i j की शक्ल में लिख लिया, इसमें b भी गिवन है। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत आसान सी है कि a डॉट b है, तो a डॉट b क्या आएगा, इन 2 वेक्टर्स की डॉट लेनी है, तो वही ये फार्मूला ही बन गया a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 और b3। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब राइट साइड में ये 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, फिर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और फिर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पहले हम ये तीनों वैल्यूज़ अलग से निकाल लेते हैं और फिर राइट साइड में इसको दर्ज कर लेते हैं, और फिर इसके लेफ्ट के बराबर लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस बी। ये क्या था, a1i a2j a3k, ये a आ गया, प्लस b क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये इन दोनों में से, ये देखें i वाले 2 रकमे हैं, अब इन दोनों में से i कॉमन ले लें, बाकी बचता है a1 प्लस b1 इंटू i। इसी तरह j भी कॉमन ले लें, तो a2 प्लस b2, इसके साथ आ गया j, और फिर a3 प्लस b3, इन दोनों के साथ k कॉमन आ गया। ये हमने निकाल लिया a प्लस b। अब हम निकालते हैं a प्लस b की मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह याद है, इस फर्स्ट का स्क्वायर a1 प्लस b1 का स्क्वायर, फिर a2 प्लस b2 का स्क्वायर, फिर a3 प्लस b3 का स्क्वायर, और सारे का
स्क्वायर रूट। ये हमने देखिए a प्लस बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है और उसका स्क्वायर भी निकालना है, तो हम साथ साथ इसका स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। स्क्वायर मीन्स कि दोनों साइड का स्क्वायर ले लें। अब इधर तो ये स्क्वायर आ गया और राइट साइड पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं लिखेंगे हम। अब इसके अंदर भी 3 स्क्वायर्स हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। वो a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसके तहत ये बन गया a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और 2a1 और b1। इसी तरह a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2a2 इंटू b2 और तीसरी a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस 2a3 इंटू b3। ये एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम दूसरी निकालते हैं कि a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a की मैग्नीट्यूड हो गया तो स्क्वायर रूट आएगा, अगर हम स्क्वायर डाल देते हैं वो स्क्वायर रूट के आंसर में नहीं आएगा। ये बनता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह फिर दूसरी चीज़ है b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो आएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस b3 स्क्वायर। अब हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली, तो अब हम इस काबिल हैं कि हम राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये राइट हैंड साइड हमारी है 1/2 इंटू पहले आ रहा है a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ लिखेंगे हम। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर 2a1 b1, इसी तरह a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और 2a2 b2 a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर 2a3 और b3। ये हमने पहली वैल्यू पुट की a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की। फिर आता है माइनस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, फिर ये तीनों माइनस हो जाएंगे। अब माइनस होंगे जिसका मतलब है इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमने ये तीनों में देख ली, तीनों के साइन चेंज। फिर आता है माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो ये बी मैग्नीट्यूड के भी तीनों साइन चेंज हो गए। b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर माइनस b3 स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें कुछ कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें, वो हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये a1 स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर सारी ही कैंसिल हो जाएंगे। ये सारी आप देख के कैंसिल कर सकते हैं। बाकी बचता है 2a1 b1 प्लस 2a2 b2 और प्लस 2a3 b3। इसमें से आप ले लें 2 कॉमन, ये तीनों के साथ 2 आ रहा है, बाहर 1/2 है और 2 कॉमन लेंगे तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचता है a1 b1 a2 b2 और प्लस a3 b3। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच के राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। तो आप नंबर 2 इसको लिख लें। तो फ्रॉम 1 and 2 आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के डॉट प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। थैंक्स।